आप लोगों ने यूजी नेट का एग्जाम में एक्टोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक और इंडोमॉर्फिक, इस तीनों के बारे में या हो सकता है प्रीवियस क्वेश्चन में आप लोगों ने देखा होगा या बुक में देखा होगा। ठीक है, मनोविज्ञान का जो बुक पढ़ते होंगे वे जरूर देखे होंगे एक्टोमॉर्फिक के बारे में, मेसोमॉर्फिक के बारे में और इंडोमॉर्फिक के बारे में। अगर हमने रिपीट किया है इस वर्ड को तो आप लोग को जल्दी याद भी हो जाएगा, दिमाग में रहेगा कि एक्टोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक और इंडोमॉर्फिक क्या होता है। इन तीनों को समझने के लिए कुछ अलग चीज आपको समझना होगा, जो शॉर्ट में हम बता देते हैं। हम लोग जो बात करेंगे 2 साल से लेकर 6 साल के बच्चे के बारे में, यानी ये जो शरीर की जो विकास है, शरीर का क्या है विकास, यानी फिजिकल डेवलपमेंट। ठीक है, शारीरिक विकास के बारे में हम लोग बात करेंगे। किस विकास के बारे में? शारीरिक विकास। और ये जो शारीरिक विकास है, ये शारीरिक विकास है प्रारंभिक बाल्यावस्था की, यानी अर्ली चाइल्डहुड की। किसका है? अर्ली चाइल्डहुड, यानी प्रारंभिक बाल्यावस्था के बारे में, जिसके शारीरिक विकास के बारे में हम चर्चा करेंगे, जिसमें एक्टोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक और इंडोमॉर्फिक के बारे में बताया जा रहा है। और इसकी उम्र कितनी है? 2 साल से लेकर 6 साल। अब हम लोग बात करेंगे कि इसमें जो बच्चे होते हैं ना, ये शारीरिक विकास, यानी इस उम्र के जो बच्चे होते हैं, यानी बाल्यावस्था का, प्रारंभिक बाल्यावस्था के जो बच्चे होते हैं, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मैं ब्लैक इंक इसलिए यूज नहीं करता हूं क्योंकि इसमें रह जाता है और फिर धब्बा धब्बा टाइप का लगता है, इसलिए मैं यूज नहीं करना चाहता हूं। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था में क्या होता है, इसकी उम्र 2 साल से लेकर 6 साल के बीच की होती है। ठीक है, अब इसमें जो बच्चे होते हैं ना, जैसे बच्चे के यहाँ, अगर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक अगर पैर है तो यहाँ से यहाँ तक सर हाथ सब इसी के अंदर में आएगा, यानी हाफ जो होता है, जैसे पैर की लंबाई जितनी होती है उसकी, मतलब पूरा शरीर और माथा की लंबाई को लेकर एक साथ होता है किसी बच्चे का। मेरा कहने का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि पैर जितना है, 4 अगर पैर है तो ऊपर भी 4 ही होगा सब मिलाकर। पहला, इसका जो मस्तिष्क का जो विकास है किसी बच्चे का प्रारंभिक बाल्यावस्था में, जो मस्तिष्क का जो विकास है ये बहुत धीरे धीरे होता है, स्लो होता है। क्या होता है? बहुत धीरे धीरे होता है, बहुत स्लो होता है। लेकिन शरीर का जो विकास है, ग्रोथ है, वो बहुत तेजी से होता है, यानी स्पीड में होता है, यानी फास्ट होता है। क्या होता है? फास्ट, यानी तेजी से होता है। तो शरीर का विकास जो होता है प्रारंभिक बाल्यावस्था में वो होता है तेजी से, लेकिन मस्तिष्क का विकास धीरे धीरे होता है, यानी मस्तिष्क का जो बुद्धि का जो विकास हम बात कर रहे हैं वो बहुत स्लो होता है। ठीक है, इसका जो वेट होता है 4 साल का उम्र में, कितना? 4 इयर्स, यहाँ इयर्स हम लिख रहे हैं। 4 इयर्स का जो होता है तो ये होता 38 पाउंड का। कितना पाउंड? 38 पाउंड। जब 4 इयर्स का जब उम्र होता है बच्चे का तो उसका 38 पाउंड जो होता है, लगभग में आप मान लेते हैं, ठीक है ना, आगे पीछे भी हो सकता है थोड़ा सा। तो 38 पाउंड जो होता है उसका वजन होता है। लेकिन लेंथ बच्चे का कितना होता है? तो 40 इंच। कितना? 40 इंच होता है। ठीक, इसके बाद अगर बच्चे का उम्र जब 6 साल हो जाता है, यानी बाल्यावस्था से वो निकलने वाला होता है, प्रारंभिक बाल्यावस्था से, तो जो उसका होता है ना वेट,
वो वेट हो जाता है इसका 50। वेट कितना हो जाता है? 50 पाउंड। और इसका जो लेंथ हो जाता है, लेंथ यानी लंबाई जो हो जाता है वो हो जाता है 45 इंच। ठीक, इतना तो आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग आएंगे कि बच्चा जो होता है वे एक्टोमॉर्फिक में, मेसोमॉर्फिक में और इंडोमॉर्फिक में क्या भूमिका निभाता है। आप लोग देखे होंगे पोपटलाल को, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जिसने जिसने देखा होगा उसमें उन्होंने पोपटलाल को देखा होगा, जिसका शादी अभी तक नहीं हुआ है। ठीक है, रियल लाइफ में बात नहीं कर रहा हूँ, उस सीरियल का एपिसोड का मैं बारे में बात कर रहा हूँ कि पोपटलाल का जो शारीरिक अवस्था है, पतला दुबला है पोपटलाल, हिलता डोलता है। अभी तो शायद कुछ मोटा गया है, पहले एकदम देखेगा एकदम हिल, पूरा पतला दुबला था वो पोपटलाल। तो उस समय का मैं पोपटलाल के बारे में बात कर रहा हूँ, पोपटलाल। ठीक है, किसका मैं बात कर रहा हूँ? पोपटलाल, तारक मेहता का उल्टा चश्मा वाला का पोपटलाल। उसका जो शारीरिक अवस्था है, समझ लीजिए कि बच्चा भी उसी तरह पतला दुबला है, तो वो एक्टोमॉर्फिक के अंतर्गत आता है। इससे अच्छा उदाहरण समझाने के लिए आपको कुछ नहीं होगा। मैं पतला दुबला बोल दूंगा तो कितना पतला दुबला आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो पोपटलाल पतला दुबला जिस तरह है, और उस तरह का अगर बच्चा रहता है तो समझ लीजिएगा वो एक्टोमॉर्फिक चाइल्ड हो गया। कैसा चाइल्ड हो गया? एक्टोमॉर्फिक चाइल्ड, यानी बच्चे का जो विकास है शरीर का, वो एक्टोमॉर्फिक चाइल्ड जो है पोपटलाल की तरह है। ठीक, दूसरा नंबर मेसोमॉर्फिक। मेसोमॉर्फिक जो हो गया तारक मेहता। कौन मेहता? तारक मेहता, यानी तारक मेहता का उल्टा चश्मा में, ठीक है, जो तारक मेहता बने हुए हैं वे तारक मेहता का जो शरीर का है, पोजीशन है उनका, जो फिजिकल है, वो फिजिकल यानी शारीरिक अवस्था जैसी है उनकी, उस अवस्था को मेसोमॉर्फिक, यानी उस तरह का अगर बच्चा है, हस्त पुस्त है, पेट उठ निकला उकला नहीं है, कद काठी ठीक है उनका, तो उस तरह का जो बच्चा होगा, जिसका उम्र 2 साल से 6 साल के बीच में हम कह सकते हैं, ठीक है, यानी प्रारंभिक बाल्यावस्था में अगर बच्चा है तो तारक मेहता के अगर तरह है तो वह मेसोमॉर्फिक हो गया। अब बच गया जेठालाल। कौन लाल? जेठालाल। ठीक है, तो जेठालाल, यहाँ देखिए पोपटलाल तो है ही, और जेठालाल के पिताजी अगर दे देते हैं, फादर, किसका? जेठालाल का। उनका नाम हमको याद नहीं आ रहा है, चाचा जी सब कोई कहते हैं, तो जेठालाल के फादर देते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो जेठालाल जो है, वो जेठालाल का बॉडी भोंटे निकला हुआ है, पेट हल्का सा निकला हुआ है, ठीक है, डामाडोल स्थिति है, गेड़ा टाइप का है वो थोड़ा सा। उनका हम अपमान नहीं कर रहे हैं, उनका बॉडी स्ट्रक्चर बता रहे हैं हम। तो उस तरह का अगर उनका बच्चे का अगर शरीर है, ठीक है, तो वे आता है इंडोमॉर्फिक। इसके बाद जिस तरह का बोलेगा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, उस टाइप से आप अपने आप को अरेंज कर लीजिए माइंड में, और उसको सेटअप कर दीजिए कि नहीं यही होगा। ठीक है, यानी जेठालाल के पापा जी और पोपटलाल का जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, जो बॉडी लैंग्वेज है, उसको बोलेंगे एक्टोमॉर्फिक। तारक मेहता वाला जो होता है शरीर, ठीक है, हस्त पुस्त है, स्लिम बॉडी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, तो वे आता है मेसोमॉर्फिक के बारे में। और इंडोमॉर्फिक जेठालाल को देख लीजिए, वो आ गया इंडोमॉर्फिक। बस ये जो है, ये सारे विकास के बारे में बताया, ठीक है, जो बच्चे का 3 अवस्था में मिलता है, और वे प्रारंभिक बाल्यावस्था का होता है। और हाँ, आप लोग वीडियो जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन जो है आप लोग को मिलता रहे, क्योंकि यूसी नेट से संबंधित, हम तो कहते हैं कि मनोविज्ञान से संबंधित जितने भी चैप्टर हैं, सब्जेक्ट हैं, विषय हैं, उन सब के बारे में कुछ न कुछ आपको मिलेगा ही मिलेगा, और ये वीडियो आना शुरू हुआ है और आता ही रहेगा। थैंक यू।